नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं सुनील बौद्ध, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश कमेटी और अशोक राज फाउंडेशन फाउंडर। आज दिल्ली के गृह मंत्रालय पर आए हैं और हमारा बुद्धिस्ट डेलीगेशन यहाँ पर दिल्ली, यूपी और हरियाणा 3 स्टेट से मिलकर यहाँ पर आया है और जानना चाहेंगे आखिर गृह मंत्रालय की इनको क्या ज़रूरत पड़ गई है, आखिर यहाँ पर इनका आना क्यों हुआ और किस समस्या को लेकर इन्होंने गृह मंत्रालय को अवगत कराया और किन लोगों से इनका मिलना हुआ है। हमारे बीच में काफ़ी बड़ा डेलीगेशन है, तकरीबन 8 से 9 लोगों का बुद्धिस्ट डेलीगेशन है और सतवीर बौद्ध जी पलवल हरियाणा से आते हैं और काफ़ी जुझारू और काफ़ी एक्टिव है। मैं सतवीर बौद्ध जी से सबसे पहले जानना चाहूँगा, सतवीर बौद्ध जी आखिर कैसे आना हुआ दिल्ली के गृह मंत्रालय पे? सबसे पहले साधुवाद आपको। हमने कई महीने पहले 1-1.5 महीने पहले तकरीबन माननीय अमित शाह गृह मंत्री को मेल डाला था, रिक्वेस्ट किया था उनसे मिलने के लिए कि हमारा जो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ है और हमारे भारत के जो बौद्धों की जो समस्याएं हैं उनको प्रशासन जो है वो सही से सुन नहीं रहा है और ना ही उन पर कुछ अमल कर रहा है। तो हम ये माननीय गृह मंत्री से गुहार लगाना चाहते थे कि हमारी बातों को सुना जाए और प्रशासन को बताया जाए। तो उन्होंने समय ना दे करके उन्हीं के विभाग के जो माननीय नित्यानंद राय हैं, ये राज्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने हमें समय दिया। आज उनसे मुलाकात हुई और हमारी जो समस्याएं हैं वो हमने उनके साथ में रखी। उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना है और सुनकर के उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो हमारी बात को माननीय गृह मंत्री अमित शाह तक वो पहुंचाएंगे और हमारा वो मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। जैसा कि सतवीर बौद्ध जी ने बताया है कि गृह मंत्री के पर जो मिलना हुआ इनका, वो ये नित्यानंद जी है जो राज्य गृह मंत्री है और इन्होंने ज्ञापन भी दिया, कुछ समस्या भी रखी है। लखनऊ से चलकर हमारे बीच में दयासागर बौद्ध जी है जो ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ को देख रहे हैं, उसकी कार्रवाई को देख रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे आखिर कौन सी समस्या को यहाँ पर रूबरू कराया गया है मंत्रालय। दयासागर बौद्ध जी, देखिए, इस संबंध में बौद्धों का जो पर्सनल लॉ है और जो विभिन्न समस्याएं रोज़ाना दैनिक जीवन में बौद्धों के लिए आती हैं, उन सारे विषयों पर चर्चा हुई और ये कहा गया है कि इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे और इस मामले को समझेंगे। और कई बौद्धों के जो इशूज़ हैं उन पर चर्चा हुई, पाली भाषा के ऊपर चर्चा हुई, बौद्धों के जो हमारे तीर्थ स्थान हैं उनके ऊपर चर्चा हुई, उनके विकास के ऊपर चर्चा हुई और बौद्ध कानून न होने के कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला चल रहा है उसमें चूँकि बौद्ध कानून नहीं है, इस कारण से उस सिविल कोड में बौद्धों का क्या स्थान होगा इस पर उनको अवगत कराया गया। चूँकि इस समय बौद्ध समाज है वो हिंदू कानून के अंतर्गत गवर्न होता है, जबकि दूसरी तरफ वो माइनॉरिटी एक्ट है 1992 के तहत गवर्न होता है। तो ये दोहरी दुविधा है, एक तरफ माइनॉरिटी वर्ग में आते हैं और माइनॉरिटी एक्ट 1992 के तहत गवर्न होते हैं, दूसरी ओर हिंदू कानून लागू है। तो ये इनजस्टिस है, अन्याय है और उच्च अनुचित है। तो इस बात को उनको अवगत कराया गया और उन्हें कहा कि इस बात पर हम आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे और सरकार से बात करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आखिर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ का जो मैटर है, आखिर उससे संबंधित जो माइनॉरिटी कमीशन है या लॉ कमीशन है, वहाँ ना जाकर आप सीधा गृह मंत्रालय के पास आए, इसका रीज़न क्या रहा है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है? देखिए, इस संबंध में पहले तो हम लोग PM से मिले थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, और इसके बाद उन्होंने विभिन्न सेक्शनों को अग्रसारित किया केस। जब वहाँ सुनाई प्रॉपर रूप से नहीं हुई तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार पिटीशन हियरिंग हुई। हियरिंग में ये कहा, इन्होंने अपना एक गलत हलफनामा दिया कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहा हूँ, उसमें बौद्धों के कानून संबंधी समस्या को हल कर दिया जाएगा। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा को, उसके उद्देश्य को जब पढ़ते हैं तो इसका बौद्ध कानून से कुछ लेना देना नहीं है, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल इसलिए है कि जिनके कानून बने हैं उस कानूनों में असमानता है तो उनको समान करने के लिए समान कानून की बात की जा रही है। लेकिन बौद्धों का कानून ही नहीं है, वो हिंदू कानून में आता है। तो ये मुझे ये लग रहा है कि बौद्ध समाज एक अछूत समाज की तरह हिंदू धर्म का ज़बरदस्ती खींचा गया या घसीटा गया एक वर्ग माना जा रहा है। तो इसलिए ये है कि हम लोग कहाँ, हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में है। समीक्षा आयोग एक रिपोर्ट आई थी 2002 में, उसने भी यही बात कही है कि जिनके कानून नहीं है उनके कानून बनाए जाए, और उसने क्वेट किया कि बुद्ध, जैन और सिख के कानून नहीं है, कानून बनाए जाएँ। इसके बाद एक मामला और भी आया था जब अभी परिवार सुधार कानून के बारे में विधि आयोग की एक रिपोर्ट आई थी अभी 2018 में। उसमें भी ये कहा गया है कि परिवार सुधार आवश्यक है, परंतु जिनके कानून नहीं बने हैं उनको कानून को बनाए बिना कोई परिवार सुधार नहीं हो सकता है।
क्योंकि परिवार तो हर एक वर्ग में होते हैं, हर समाज में है, हर कम्युनिटी में होते हैं, लेकिन जिनके कानून ही नहीं है उनका परिवार सुधार कानून क्या होगा ये भी। लेकिन जो सरकार की ये समस्या आ रही है कि 2018 में जो रिपोर्ट आई थी विधि आयोग की, तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को नकार दिया गया था। तो इसलिए ये 3 साल चुप रहे और 3 साल के बाद फिर जब चुनाव आया 2024 का, तो ये फिर दोबारा यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू मुस्लिम करके पिछड़े समाज और जो शेड्यूल कास्ट के अति पिछड़े शेड्यूल कास्ट के लोगों ने उनका वोट अपनी तरफ करना चाहते हैं, जो हिंदू व्यवस्था में ज़्यादा अंधभक्त होकर के विश्वास करते हैं। ये इनका स्टंट है। लेकिन फिर भी बौद्ध समाज को अपने कानून के लिए लड़ते रहना है, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, चाहे और भी मामले हों। बौद्धों को अपनी जो भी अन्याय हो रहे हैं, जो उनको लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, उनके लिए हमें लड़ते रहना है, ऐसा हम लोग का विचार है। मुख्य रूप से बौद्धों की समस्या नहीं, बौद्ध समाज की सबसे बड़ी समस्या है बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ मैटर। तो यानी कि जो इनका मुख्य मुद्दा रहा है बौद्ध पर्सनल लॉ को लेकर आज ये गृह मंत्रालय में पहुंचे हैं भारत सरकार के, क्योंकि ये स्टेट का मामला नहीं है, सेंटर का मामला है। हमारे बीच में हरियाणा से चलकर किरण पाल जी आए हैं और पानीपत से चल के आए हैं। ये सर पानीपत से इतनी दूर से चल के आप यहाँ पर आए हैं, आखिर क्या लग रहा है कि गृह मंत्रालय आपकी पुकार को, आपके समस्या को सुनेगा? आज जो हम गृह मंत्रालय में माननीय नित्यानंद जी रॉय से मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी मुलाकात हुई उनसे और उन्होंने हमारी बातें सुनी हैं। और जो सबसे अहम मुद्दा ये था कि हमारे एक अपना कानून हो, जिस कानून के तहत जो हमारे बच्चों की शादियाँ होती है और बहुत सारे ऐसे हैं, उन पर विचार हुआ। और ख़ासकर पाली भाषा को लेकर बात की गई कि जैसे कि हम अगर सिख समुदाय की बात करते हैं तो उनकी पंजाबी भाषा उनकी अपनी लैंग्वेज है, या मुस्लिम की बात करें तो उनकी उर्दू भाषा अपनी लैंग्वेज है। तो इसी तरह से बौद्ध समुदाय की एक अपनी भाषा है, पाली भाषा, जिस पर नित्यानंद जी ने अपने विचार रखे और हमारी बात सुनी और उसको लगभग ये कहा गया कि हम इस पर विचार करेंगे और हमारी बात माननीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुँचाएँगे। तो ये देख सकते हैं किस तरह इन्होंने अपनी बारीकी से और तथ्य को रखते हुए ये सारी बातें आज देश के गृह मंत्रालय में पहुंचाई गई है। बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ का ये 8 से 9 लोगों का डेलीगेशन है, जिसमें काफ़ी दूर दूर से लोग चल के आए हैं। दिल्ली, यूपी और हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हरियाणा 3 स्टेट से लोग आए हैं। दिल्ली से हमारे पूज्य भंते जी संगप्रिय है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर भंते जी को भी आए हैं, आखिर क्या उनका कहना, क्या उनका समझना है। भंते जी, आज देश के गृह मंत्रालय में पहुंचना, हमारा बुद्धिस्ट डेलीगेशन आपके साथ में आया, आखिर क्या वजह रही यहाँ तक पहुंचने की और क्या रहा अभी का आउटपुट? यहाँ पर जो पहुँचने की वजह है, सबसे पहले तो जो है हम बुद्ध पर्सन लॉ की मांग कर रहे हैं। बुद्ध पर्सन लॉ की मांग को लेकर के यहाँ पर रखी गई बातों की चर्चा हुई थी, उसको लेकर के आए थे। और उसके बाद में हम जो है अपना जो अशोक लाट है उसके रिकॉर्ड में भी वो हमने लिखित में दिया है, उसको संरक्षण करें और जो ध्वस्त हो रहा है उसको देखें या उसको अशोका राज फाउंडेशन को केयर टेकिंग के लिए दें। तो ये हमने मांग की थी यहाँ पर। और पाली भाषा के लिए भी हमने मांग की है कि पाली भाषा जो है कक्षा 6 से 8 तक के लिए पढ़ाई जाए। तो जैसे भंते जी दिल्ली का रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सतवीर बोध जी अपना हरियाणा से कर रहे हैं, दया सागर बोध जी अपना यूपी से कर रहे हैं, ऐसे तमाम वो 3 राज्यों से वो लोग आज देश के गृह मंत्रालय में आए और बौद्धों की मुख्य समस्याओं को जो सेंट्रल लेवल पर भारत सरकार के द्वारा अधीन आती है, उन्हीं समस्याओं को भारत सरकार के सामने रखा गया है। हमारे बीच में कुछ साथी और है, बड़े जुझारू सर लगे रहते हैं। सर जानना चाहेंगे आखिर कैसे रुख किया गृह मंत्रालय का? पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमित कुमार बौद्ध, जिला पलवल, हरियाणा से, और बौद्ध डेलीगेशन 3 स्टेटों का दिल्ली, यूपी, हरियाणा आज गृह मंत्रालय में नित्यानंद रॉय जी से मिलने आया। और बौद्धों की समस्याएं बड़े लंबे समय से उनकी पहचान को लेकर, जैसे मैं हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो हरियाणा में अपनी आइडेंटिटी को लेकर हमारे परिवार पहचान पत्रों में बौद्धों को बड़ी अपनी पहचान बताने में बड़ी समस्या हो रही है कि बौद्ध भारत सरकार के माइनॉरिटी कमीशन 1992 में माइनॉरिटी में आता है, लेकिन हरियाणा स्टेट में शुरू किए गए परिवार पहचान पत्र पीपीआईडी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें ना चाहते हुए वो अपनी जो पहचान है SC ST या फिर उन्हें जनरल में अपने आप को लिखना पड़ रहा है। हमारी मांग अपनी पहचान को आइडेंटिफिकेशन को लेकर ये थी कि परिवार पहचान पत्र में हमें हमारी पहचान बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के रूप में हो। और सबसे ज़्यादा और जो हमारे जो यहाँ का जो सरकारी विभाग है, हमारे जो SDM हैं, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं या हमारे पार्षद हैं, उन लोगों को अभी बौद्धों के बारे में जानकारी नहीं है कि अगर उनकी पहचान के या जो उन्हें सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं वो कौन से कानून के तहत है। वो हमसे नोटिफिकेशन मांगते हैं, ना उनके पास कोई जानकारी है, ना हमारे पास उन्हें कोई नोटिफिकेशन उन्हें कौन सा दिखाएं।
तो यही चीज़ें थी। और भी बहुत सारा बौद्धों का साहित्य है, बौद्धों के स्थल हैं, उनके रख रखाव है। भाषा को लेकर हमारी बौद्धों की पाली भाषा है, भाषा को बचाएंगे तो संस्कृति को बचा पाएंगे, क्योंकि सारी संस्कृति हमारा बौद्धों का साहित्य है वो पाली भाषा में है। वो भाषा को लेकर स्कूलों में और यूनिवर्सिटियों में उस चीज़ को लाया जाए। इन्हीं मुद्दों पर लेकर आज गृहमंत्री प्रदेश गृहमंत्री नित्यानंद जी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिए कि वो हमारी बात मंत्रालय गृह मंत्रालय तक पहुँचाएंगे, अमित शाह जी, और उस पर वो हमें अपना रिव्यू देंगे। बहुत बढ़िया बातें रखी गई है, क्योंकि मेन आइडेंटिटी बौद्धों की ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई लीगल उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो उन आइडेंटिटी को क्लियरफाई करने के लिए क्या समस्या है, कैसे क्या है, उन चीज़ों को अवगत कराया गया है। एक और हमारे साथी ये जानना चाहूँगा सर, जिन जिन समस्या को आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने और देश के गृह मंत्रालय में रखा है, क्या लगता है आपको कि गृह मंत्रालय उस पर ज़रूर संज्ञान लेगा और कब तक ले लेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार, अमरजीत गौतम। आज जो डेलीगेशन मिला है यहाँ पर, जो होम मिनिस्टर के जो नेतृत्व में जो राज्य मंत्री जी हैं नित्यानंद जी, उनसे मिला है और उन्होंने मिलकर कहा भी है कि आपकी जो बौद्धों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम हल करेंगे और मैं इसको जो है ना माननीय प्रधानमंत्री व गृह मंत्री जी तक ये बातें पहुँचाऊँगा। और जो सिविल कोड आ रहा है उसके ऊपर जो है ना पहले